द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन सब के बीच आपको पता है कि यूक्रेन में कई भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं और भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। वो मदद कब तक मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन एक तस्वीर अब साफ हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर कई लोग ये कह रहे थे कि तथाकथित राष्ट्रभक्त जो है, राष्ट्रवादी जो है, वो कह रहे थे कि यूक्रेन के साथ भारत सरकार को खड़ा होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ रूस जिस तरीके से लगातार आक्रामक हो रहा है, जिस तरह से हमले कर रहा है, उसको लेकर भी हमारे ही देश में समर्थन मिल रहा था। इन सब के बीच यूएन के अंदर रूस के इस हमले को लेकर बकायदा एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में भारत की क्या भूमिका रही है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से भारत अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आया है, यह आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कई ऐसे मसले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें भारत इस तरह की वोटिंग से बचता हुआ नजर आया। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, किस वजह से वो बचता नजर आया वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन बार बार जब ये कहा जाता है कि जब युद्ध होता है, जब किसी पर अत्याचार होता है, तो भारत उसके साथ खड़ा होगा, ये तमाम बातें कही गई। लेकिन जब यूएन में इसी पूरे मसले को लेकर वोटिंग हो रही थी, यानी कि रूस जिस तरह से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, रूस लगातार यूक्रेन की जो राजधानी कीव वहां तक पहुंच चुका है, वहां के राष्ट्रपति यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरीके से अब नजर नहीं आते हैं, वो खुद कह चुके हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर कीव पर रूस कब्जा कर लेगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं और इन सब के बीच भारत की भूमिका क्या है वो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। क्योंकि यूएन में जब वोटिंग हो रही थी, उस दौरान वो वोटिंग के दौरान की जो तस्वीरें, जो वीडियो है, वो बताने के लिए काफी है कि भारत किस तरफ खड़ा हुआ है। क्या वो रूस के हमलों के साथ खड़ा हुआ है या यूक्रेन जो इस समय फंसा हुआ है उसके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत हमेशा सच्चाई का साथ देता नजर आया है, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से तो ये और बातें कही जाने लगी थी। अंधभक्त लगातार छाती पीटते थे, हंगामा करते थे, बताते थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा निर्बल, दुर्बल और शोषित राज्यों और देशों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्योंकि यूएन की जो आज रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखना और पढ़ना बेहद जरूरी है। दरअसल जी बिजनेस ने एक रिपोर्ट छापी है और उसके बाद आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। किस तरह से रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूएनएससी में रूस के यूक्रेन पर हमले के प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत और चीन ने किया परहेज, रूस ने लगा दिया वीटो। क्योंकि इसमें भी जब ये भारत और रूस भी, चीन और रूस इनसे अलग रहे थे यूएन में वोटिंग में, उस दौरान भी 11 ऐसे वोट थे जो रूस के खिलाफ पड़े थे। यानी इस पूरे प्रस्ताव में एक वोट नो में गया था। इन सबसे इतर सबसे पहले आपको वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की स्थिति बनती नजर आई। किन किस देशों ने नहीं किया वोटिंग वो आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या था, एक सिद्धांत सिब्बल है, उन्होंने बाकायदा ये वीडियो डाली है कि किस तरीके से वोट डाले जा रहे थे यूएनएससी में, जिस तरह से रूस आक्रामक हो रहा है, लगातार जान जा रही है, गोला बारूद फेंके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। यूक्रेन के अंदर भयावह स्थिति बन चुकी है रूस के हमले के बाद से, और इसी को लेकर यूएनएससी में इसको लेकर चर्चा हुई थी, प्रस्ताव लाया गया था। इसमें 15 मेंबर्स ने शामिल हुए थे, जिसमें से 11 ऐसे थे जो इस पूरे हमले के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था हाँ, इस हमले को रोका जाना चाहिए। वहीं एक ऐसा देश था, यानी खुद रशिया भी था उसमें, उसने कहा था कि नहीं, हम हमले जारी रखेंगे, मतलब इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बनेगा। लेकिन 3 एब्सेंट रहे थे, जिसमें से भारत और चीन का नाम आता है निकलकर सामने। सबसे पहले वीडियो देखिए। Thank you. I now will put the draft resolution to the vote. I request that those voting in favor of the draft resolution contained in document S2022-155 to raise their hands. Кто против? Those against? Кто воздержался? Abstentions? Результаты The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 1 vote against, 3 abstentions. проект резолюции The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Security Council. I now give the floor to those members of the Security Council who wish to deliver statements. अब इस पूरे वीडियो का विस्तार भी बताते हैं, उससे पहले बताते हैं कि वो 15 देश कौन कौन से थे। आपको बता दें कि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को अमेरिका के और
अल्बानिया द्वारा पेश, क्योंकि अमेरिका और अल्बानिया ने यह पूरा प्रस्ताव यूएनएससी में रखा है कि इस हमले को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। रूस जिस तरह से अख्तियार किया हुआ है हमलावर रवैया, उसे रोका जाना चाहिए। यूक्रेन पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, गोला बारूद फेंका जा रहा है, वहां के नागरिकों की जान भी जा रही है, दहशत में है लोग, बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है, उसको रोका जाना चाहिए। इसको लेकर अल्बेनिया और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव पेश किया था। जो इन दोनों की तरफ से पेश मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया और ब्रिटेन समेत 11 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था कि हां, यह निंदा प्रस्ताव है और रूस को तत्काल प्रभाव से ये जो कार्रवाई की जा रही है यूक्रेन के ऊपर, इसे रोकना चाहिए। वहीं इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अनुपस्थित रहे थे। यह एक समझने वाली बात है कि भारत जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिक्र जो करते हैं तमाम वक्त की, कहते हैं कि हमेशा जहां जहां दबाया जाता रहा किसी देश को, तो प्रधानमंत्री ने उसका साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, उनके रिश्ते इसलिए बहुत अच्छे हैं। वो तमाम बातें आपके सामने रखी जाती रहेंगी। नेपाल के साथ भी यही हो रहा था। तमाम राज्य हैं, तमाम देश ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता रहा है। फिलहाल आगे की खबर यह है इसमें कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने बाकायदा इस पर आकर एक सफाई भी दी। और सफाई क्या दी है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भारत यूक्रेन में जारी घटनाओं से काफी परेशान है और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करता है। अगर आप परेशान हैं तो आपको ये बाकायदा वोट के जरिए आपको सामने रखना चाहिए। तो वो बात हो सकती है कोई कूटनीतिक मसला है, उस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, वो अपना भारत का फैसला हो सकता है। रशिया के पक्ष में भी वोट नहीं किया तो यूक्रेन के पक्ष में भी वोट नहीं किया, बीच का रास्ता अपनाया गया। लेकिन यह सवाल है कि जिस तरह से मानवता की हत्या यूक्रेन के अंदर की जा रही है, लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा बेकार और बदतर हो चुके हैं। ऐसे में भारत कहां स्टैंड करता नजर आता है, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति वो कहते हैं कि यूक्रेन में जारी घटनाओं से काफी परेशान है भारत और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करता है। ये सिर्फ अपील कर रहे हैं। प्रस्ताव से दूरी बनाने को लेकर भारत ने कई कारण भी गिनाए, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। यूक्रेन में कई ऐसे जगह हैं जहां पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में जिम्मेदारी क्या बनती, जब आपको पहले ही अंदेशा मिल चुका था। आप अंदाजा लगाइए, कई ऐसी वीडियोस आपके सामने आ चुकी होंगी जहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं की जा रही। वायरल वीडियो इतनी सारी है कि वहां पर कहा जा रहा है कि बाहर निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। यानी यूक्रेन की में जो फंसे हुए थे भारतीय छात्र छात्राएं, उनको समय रहते निकाला जा सकता था, जैसे ही बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई थी। आपको याद होगा कि लगातार एक खबर हमने दिखाई थी, बॉर्डर पर हलचल तेज हो चुकी है। रशिया की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, तोप, साथ ही बम, गोले, हथियार, तमाम चीजें पहुंचाई जा रही, रसद पहुंचाई जा रही थी। उस दौरान भी कोई भनक नहीं लगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, तो सरकार पूरी तरह से व्यस्त यही नजर आ रही थी। अब वो लोग फंस गए। तो त्रिमूर्ति जो है, टीएस त्रिमूर्ति, जो भारत के प्रतिनिधि हैं यूएन में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसे भारतीय हैं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इंसानों के जीवन की कीमत पर कभी कोई समाधान नहीं मिल सकता। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों समेत भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भी काफी चिंतित है। सवाल ये उठता है कि ये चिंता अब जाहिर क्यों की जा रही है? ये तभी सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो वहां पर ये तमाम चीजें की जा रही थी। गाना गाया जा रहा था कि हम राम को लाए, हम उनको लाएंगे, लेकिन यूक्रेन से बच्चों को लाने के लिए कोई बड़ी पहल सरकार की तरफ से उस वक्त नहीं की गई थी। इंतजार किया जा रहा था। तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से उनको अकेला छोड़ दिया गया, टिकट के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तमाम वीडियोस हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब वक्त आ गया था कि रूस को यह बता देना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, तो उस वक्त भी भारत इस यूएन में जो वोटिंग हुई उससे भी नदारत नजर आता है। यानी इनकी मंशा कैसी है आप सब समझ सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।